तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी। और अगर आपका सब्जेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका काम देगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। माइनर सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस देख लेते हैं, ठीक है। ये सेम 3 है, पॉलिटिकल साइंस माइनर 1B, और टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ये आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, तीन का यूनिट है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। ये टॉपिक है आपका माइनर 1B NEP सेमेस्टर 3 के तहत। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का केंद्रीय फोकस क्या है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द नेशनलिस्ट, ठीक है, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के 3 चरण हैं, और ये पहला चरण है उदारवादी, दूसरा है स्वदेशी, और तीसरा है कट्टरपंथी। इन तीनों की विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में उदारवादी विशेषताओं को लिखें, चाहे स्वदेशी विशेषताओं को लिखें, चाहे कट्टरपंथी, या तीनों, ठीक है ना। देयर आर 3 फेज ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेमली मॉडरेट, ठीक है, स्वदेशी एंड रेडिकल। राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संविधानवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई, ठीक है। तो 1950 में हुआ, सबको जानते हैं। भारतीय संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधानवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई? हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिगेन इन इंडिया, ठीक है। अगला है हमारा, कम्युनिस्ट और समाजवाद में क्या अंतर है, आपको ये बताना है, ठीक है। और कम्युनिस्ट के फादर कौन कहे जाते हैं? कार्ल मार्क्स, ठीक है। और भारतीय साम्यवाद की उत्पत्ति जो है MN रॉय ने किया है, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, कम्युनिस्ट, ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट, मेरा दोस्त बुला रहा है, बोला जल्दी आओ, अंडा खाएंगे, लेकिन पैसा तुम देगा। अच्छा ठीक है, तो जाएंगे यार, पैसा वैसा दोस्ती में चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? भारत में सांप्रदायिकता क्या भूमिका है, ठीक है। की होगा, भारत में सांप्रदायिकता की क्या भूमिका है। देखिए, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं मालूम है? जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को ही सर्वोपरि माने और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाए, इसे सांप्रदायिक कहते हैं। जैसे मैं हिंदू, तो मैं हिंदू को बहुत मनवान मानूंगा, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ हिंदू है। मुस्लिम को नीचे दिखाऊंगा, क्रिश्चियन को नीचे दिखाऊंगा, ये गलत बात है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का सम्मान करूँगा, डेफिनेटली करूँगा, पूरे आत्ममन से करूँगा, लेकिन दूसरे भी धर्म को उतना ही सम्मान दूंगा जितना कि अपना धर्म का, ठीक है। ये होता है सांप्रदायिकता का। अदरवाइज मतलब जब कोई व्यक्ति अपने ही धर्म को केवल वरीयता दे, ठीक है, तो वह सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। और सांप्रदायिकता अच्छा चीज़ नहीं है हमारे देश के लिए। देश को फूट डालो और राज करो की रीति में बांट देता है। अंग्रेज लोग यही करता था कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, जो आजकल मीडिया लोग करता है और नेता लोग, समझ रहे हैं बात को। तो सांप्रदायिकता में मत पड़िएगा। व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र, द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, एक भारत एक पाकिस्तान। व्हेन एंड वुम वाज दिस थ्योरी प्रपोज्ड वाज डन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना कर लीजिए, काफ़ी यार। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख जन आंदोलन के बारे में बताना है, ठीक है, फेमस मोमेंट। तो पहला आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। फिर आपका चंपारण सत्याग्रह और आपका खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मिल मजदूर वाला, ठीक है। तो इन पाँचों को पढ़ लेना है आपको, ठीक है। अगला
यहाँ पे आपको छोटा छोटा नोट लिखना है। राष्ट्रवादी पे आ सकता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, साम्राज्यवाद पे आ सकता है और मार्क्सवाद पे आ सकता है। बस इतना कर लीजिए, काफ़ी है। पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।